हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 8 का क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आप लोग समझ नहीं आएगी, इसलिए बीच में स्किप नहीं करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आती है तो आप एक प्यारा सा लाइक करेंगे, और अगर जिन्हें समझ नहीं आता है वो कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर का डायगोनल यानी वर्ग का जो विकर्ण है वो बराबर है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और प्रत्येक का बाइसेक्ट है और राइट एंगल आपको 90 डिग्री लाना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, तो थोड़ा क्वेश्चन यानी वीडियो लॉन्ग बनने वाला है। आप शुरू से अंत तक देखेंगे, अच्छा से देखेंगे तो समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिगर बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर, तो मैं आपको स्क्वायर बना देता हूं। इस तरह से स्क्वायर का मैंने एक फिगर बना दिया। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 4 साइड इक्वल। ये है आपका 4 साइड इक्वल, और यहां पे बोला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो मैं आपको डायगोनल बनाता हूं इस तरह से। अब मैं इस फिगर का नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया था आपका, क्या करना था? तो प्रूव करना था। तो मैं लिख देता हूं प्रूव। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सो डेट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल आपका इक्वल होना चाहिए, यानी ए सी इक्वल है बी डी, ये आपको प्रूव करना है। सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्या कहता है? सेकेंड नंबर कहता है इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट यानी यहां पर मैं आपको ओ दे रहा हूं नाम, यानी ए से ओ, ओ से सी। कहता है कि ए ओ जितना होगा उतना ओ सी होना चाहिए, और जितना बी ओ है उतना ओ डी होना चाहिए, डी ओ होना चाहिए। यह प्रूव करना है। और थर्ड नंबर क्या बोलता है? मैं थर्ड नंबर यहां लिखता हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है राइट एंगल ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि यहां पर जो है राइट एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बना चाहिए। मैं चाहूं तो यहां पर नंबर देता हूं 1 2 3 4, यानी कि एंगल 1 इक्वल करना है एंगल 2, इक्वल करना है एंगल 3, इक्वल करना है एंगल 4। ये चारों का आना चाहिए क्या? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका ए सी इक्वल टू बी डी। तो मैं प्रूफ करता हूं फर्स्ट नंबर को। ठीक है, प्रूफ करता हूं। कैसे प्रूफ होगा? इसके लिए मैं 2 ट्रेंगल आपके सामने काट लेता हूं। ट्रेंगल एक ले लेता हूं ए बी सी, दूसरा ट्रेंगल ले लेता हूं बी सी डी। अब ये 2 ट्रेंगल में लेकर चलते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल बी सी डी। ये दोनों ट्रेंगल में हमको देखना है, कॉन्ग्रुएंस करना है, क्या 3 चीज इक्वल है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ए बी सी और बी सी डी में ये दोनों साइड इक्वल होगा। किस चीज से? स्क्वायर से। स्क्वायर का नियम क्या था कि 4 साइड इक्वल होती है, यानी ए बी जो है बी सी के साथ इक्वल हो जाएगी स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूं, रीजन देख सकता हूं यहां पर ए बी इक्वल बी सी इक्वल हो गया। रीजन क्या होगा? तो लिखेंगे साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ लिख सकते हैं, या साइड ऑफ स्क्वायर। इससे हो गया मेरा इक्वल। सेकेंड चीज खोजना है, क्या होगा? तो सेकेंड चीज देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक स्क्वायर का जो एंगल होता है, ईच स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये मैंने प्रॉपर्टी में लिखा था, आप इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में समझाया हूं, यानी बी और सी जो है, यानी एंगल बी और एंगल सी जो है, ये एक दूसरे क्या है? इक्वल होगी। मैं लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल है एंगल सी। रीजन क्या दूंगा? तो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका। ठीक है, थर्ड नंबर आपको पता करना है क्या हो सकता है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर देखिए, दोनों में बीसी बीसी आ रही है, यानी कि दोनों में बीसी और बीसी आपका देखिए इक्वल है साइड। तो बीसी इक्वल है बीसी का। मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर रीजन दे सकता हूं कॉमन। ये दोनों क्या है? कॉमन है।
दोनों ट्रायंगल में आपका बीसी बीसी क्या रहा है, कॉमन आ रहा है। अब देखिए मैंने इतना ला दिया, तो इसका मतलब है कि ये तीनों देखिए पहले साइड लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड लिया, लिख दूंगा कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी से मैंने कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंस किया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी इक्वल, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बीसीडी का। जब आपका ये साइड इससे इक्वल हो गया, ये साइड इससे इक्वल हो गया, और इस एंगल से एंगल इक्वल हुआ, तो ऑटोमेटिक जो है ये दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गया सिपिसिटी से। तो मैं लिख सकता हूं ए सी इक्वल बी डी। ये सिपिसिटी से आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। और आपका फर्स्ट नंबर यही प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव। सेकेंड नंबर प्रूफ क्या करना था, तो सेकेंड नंबर का प्रूफ, सेकेंड नंबर प्रूफ करना था कि एओ इक्वल ओसी, बीओ इक्वल डीओ। तो यानी कि मैं इसमें से भी दो ट्रायंगल काट लेता हूं। एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूं ये बी सी ओ, एक ट्रायंगल ले लेता हूं ये ओ ए डी। अब ये दोनों में आपको चेक करना है। आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में लेके चलता हूं, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी, ये दोनों ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंस करना है। क्या क्या मिल सकता है देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस ट्रायंगल में इस तरह से आपको दिया हुआ है, यानी कि ये मेरा ए है, ये मेरा डी है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। यानी कहा जाए तो ए आपका और डी, ये ए बी ए डी और बी सी क्या है, एक दूसरे के साथ क्या पैरेललोग्राम है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब है ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो ये दोनों एक दूसरे का कोना कोना में जो है इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाती है। यानी कि देखा जाए तो डी जितना होगा उतना बी हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं डी जो है बी के साथ इक्वल हो जा रही है इंटीरियर एंगल से, ठीक है। दोनों में देखिए आ रहा है डी और बी। तो मैं लिख सकता हूं एंगल कौन सा ले सकते हैं, तो एंगल में लिखूंगा ए डी ओ या ओ डी ए, या लिख सकते हैं शुरू में बी ओ बी सी लिए हैं तो ओ बी सी लिए हैं, तो फिर लिखिए सी बी ओ या ओ बी सी, तो बीच में आना चाहिए बी, तो लिखेंगे ओ बी सी इक्वल है। यानी इस तिरछी लाइन का देखिए लाइन सीधी गई है, इसका देखिए तिरछा यहाँ बन रहा है, ऐसे यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर डी, यानी कि ओ बी सी लिया तो ओ डी ए लेंगे। यानी कि एंगल ओ डी ए जो है इक्वल है किस चीज से, तो लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यह हो गया इक्वल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एडी जो है बीसी के साथ इक्वल है, एडी बीसी के साथ इक्वल है। और ये क्या है, आमने सामने आपका इक्वल है, स्क्वायर में आमने सामने इक्वल होती है, तो एडी इक्वल क्या हो सकता है, बीसी। मैं रीजन दे सकता हूं क्या, साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे सकते हैं, या आप स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर से आमने सामने इक्वल हो गई। दो रीजन हो गया। थर्ड नंबर फिर देखिए, जब मैंने इसको ये दोनों के साथ इक्वल किया तो ये भी तो हो सकता है कि ये एंगल इनके साथ भी इक्वल होगी ना। यानी कि मैं इसको नहीं ले सकता हूं क्योंकि ये अलग ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल लिया हूं ना, ये ट्रायंगल में इसके अंदर, ये ट्रायंगल में इसके अंदर, तो ये एंगल इनके साथ इक्वल होगी क्योंकि ये ट्रायंगल में ये लिया हूं। ध्यान देंगे मेरा आना चाहिए ए पर, यानी ए के अंदर एक आ रहा है और एक सी के अंदर आ रहा है, तो ये देखिए दोनों इक्वल हो जाएगी। अगर इस तरह से देखेंगे तस्वीर तो आपको ऐसे दिखेगी, यानी ये मेरा डी पर है, ये मेरा ए पर है, ये मेरा सी, ये मेरा बी। यानी कि आपको देखा है तो ए पर एंगल सी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दोनों जो है क्या है, तो आमने सामने क्या पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम से ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर ओ ए डी, यहाँ लिख सकता हूं एंगल ओ ए डी जितना होगा आपका क्या हो जाएगा, ओ ए डी। आपका सी इक्वल करना है तो लिखेंगे ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको लिख सकते हैं हम क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
मैंने रीजन दे दिया। अब 3 चीज मिल चुका है। पहले क्या मिला? एंगल मिला, फिर क्या मिला? साइड मिला, फिर एंगल मिला। लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया। अब मैं जब 3 चीज मिल गया तो ऑटोमेटिक ओबीसी ओएडी के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। तो लिख सकता हूं ट्रायंगल ओबीसी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल के साथ ओ ए डी के साथ। जब आपका ये तीनों साइड इक्वल हो गई, यानी ये साइड इनके साथ इक्वल हुआ, ये एंगल इनके साथ और ये एंगल इनके साथ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? तो आप देख सकते हैं ये जो है लाइन इनके साथ इक्वल हो जाएगी, ये लाइन इनके साथ इक्वल हो जाएगी। यानी कि मैं लिख सकता हूं ए ओ जो है ओ सी के साथ इक्वल है, ए ओ जो है ओ सी के साथ इक्वल है। ठीक है, ए ओ जो है लाइन ओ सी के साथ इक्वल हो गई। ठीक है, उसी प्रकार बी ओ जो है आपका ओडी के साथ मैं लिख सकता हूं क्या? तो बी ओ जो लाइन है इक्वल हो जाएगी डी ओ के साथ। किस चीज से? रीजन सीपीसिटी से, सीपीसिटी से। मैंने इसे भी प्रूव कर दिया। सेकेंड नंबर हो गया प्रूव। थर्ड नंबर क्वेश्चन बचा है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री लाना है। तो मैं लिख सकता हूँ प्रूफ। अब इनको भी प्रूफ कर लेता हूँ। इन्हें प्रूफ करने के लिए मैं कौन कौन ट्रायंगल लूंगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इसी में से 2 ट्रायंगल लूंगा। एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ये वाला, नाम देता हूँ ओ बी सी। एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ये वाला ए ओ बी। अब ये दोनों ट्रायंगल में मैं चलूंगा तो देखूं क्या, ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या क्या आपका मिलता है। तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल कौन? ओबीसी एंड ट्रायंगल एओबी। ये 2 ट्रायंगल में देखेंगे तो सबसे पहले देखिए ये साइड इनके साथ इक्वल है। ये ट्रायंगल लिया हूं, देखो ओबीसी ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एओबी ये ट्रायंगल है। ये दोनों में देखिए ये दोनों जो है स्क्वायर का क्या होता है? 4 साइड इक्वल होती है, तो ए बी बी सी के साथ इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल है बी सी का। रीजन क्या दूंगा? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर से इक्वल हो गई। सेकेंड नंबर आप ढूंढिए क्या होगा? देखिए बी ओ, देखिए बी ओ और बी ओ दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में है बीओ बीओ, ये कॉमन हो गया। तो मैं लिख सकता हूं ओ बी या बीओ, बीओ इक्वल टू बीओ। लिख सकता हूं रीजन क्या? कॉमन। मैं रीजन दूंगा कॉमन। थर्ड नंबर क्या है? तो ए ओ ओ सी, ए ओ जो है ओ सी के साथ क्या है? इक्वल है। ए ओ जो है ओ सी के साथ इक्वल है। ये मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में प्रूव किया था, ए ओ ओ सी के साथ इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं यहां रीजन क्या? प्रूव एबोव। आप ऊपर देख लीजिएगा मैंने प्रूव किया है। ठीक है, 3 रीजन आ चुकी है। तो मैं लिख सकता हूं ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया किस चीज के? साइड 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 से। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स से मैंने क्या क्या कॉन्ग्रुएंस कर दिया। तो लिख सकता हूं ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया किससे? हो गया ट्रायंगल ए ओ बी के साथ। ठीक है, जब देख सकते हैं कि ये साइड इनके साथ इक्वल हुआ, ये दोनों साइड में आ रहा है और ये साइड इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिक एंगल हमें प्रूव करना यही 90 डिग्री। तो ये एंगल इनके साथ भी इक्वल हो गई, यानी कि कहा जाए तो ये दोनों के साथ क्या हुआ? इक्वल हो गया। तो मैं लिख सकता हूं, नाम दे सकता, देखिए एंगल 1 एंगल 2 दिया हूं, तो लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। ठीक है, ये लिख सकता हूं सीपीसिटी से। और हमें प्रूव करना है क्या? 1 2 3 4 एंगल 90 डिग्री है। कैसे 90 लाएंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसे 20 से काट दिया है, ये लाइन पूरा मिलाकर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और ये क्या है? इंट, ये आपका लीनियर पेयर से आपका 180 होगी ऐड करने पर। दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम सामने दिखा दे रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री।
रीजन क्या देंगे, तो फ्रॉम इंटीरियर, फ्रॉम लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, ठीक है। आपका लीनियर पेयर से क्या हुआ, ऐड करने पर 180 हो गई। अब एंगल 1 को एंगल 1 छोड़ दीजिए। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ है सिंप्लिसिटी से, तो अब मैं क्या करूंगा, एंगल 2 की जगह पर क्या एंगल 1 लिख सकता हूं, जहां एंगल 2 वहां एंगल 1, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 2 जहां पर एंगल 1। आप देख सकते हैं सिंप्लिसिटी में आपको इक्वल किया था, तो इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 यही छोड़ देंगे तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 90 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। अब देख सकते हैं एंगल 1 जितना है उतना एंगल 2 है, तो यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपका क्या है, 90 डिग्री है। चलिए ये तो हो गया आपका। अब आप देख सकते हैं कि एंगल 1 के आमने सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल से 3 भी इक्वल हो जाती है, तो एंगल 1 जितना होगा उतना एंगल 3 भी हो गई, ठीक है। ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गई। अब आप देख सकते हैं एंगल 2 जितना है उतना एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी क्या हुआ ना, इक्वल हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इक्वल है एंगल 4, ये भी क्या हुआ 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है 90 डिग्री। ये सारा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और आपको यही प्रूव करना था, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, प्रूव कर दिया। थोड़ा वीडियो लॉन्ग बना लेकिन सही बना। चलिए समझ में आना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।